हेलो नमस्कार। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल इजी लर्निंग में। आज का हमारा सब्जेक्ट है एंशिएंट हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में हम बात करेंगे वैदिक लिटरेचर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारा जो वैदिक लिटरेचर है वो दो भागों में है। एक है श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जो सुना गया हो, जो सुना गया हो उसे हम श्रुति कहते हैं। और स्मृति इट इज बेस्ड ऑन मेमोरी, रिकलेक्शंस, यू कैन से रिकलेक्शन आल्सो। तो जो श्रुति है वो सबसे ओल्डेस्ट एंड मोस्ट हियर्ड है और ये 4 वेद एंड उपनिषद ये श्रुति में आते हैं। वेयर स्मृति का मतलब ही होता है टू रिमेम्बर, स्मरण रखना, स्मृति। सो इसमें आते हैं हमारे ग्रेट इंडियन एपिक्स जैसे कि रामायण, महाभारत, भागवत गीता एंड मेनी अदर रिलीजियस टेक्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य स्मृति देयर आर 14 सोर्स ऑफ नॉलेज। अब याज्ञवल्क्य स्मृति को समझ लेते हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति इज वन ऑफ हिंदू धर्म रिलेटेड टेक्स्ट। ये हिंदू धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है जो हमें हिंदू धर्म के बारे में बताती है। तो अकॉर्डिंग टू याज्ञवल्क्य स्मृति जो 14 सोर्स ऑफ नॉलेज है वो है द वेद्स, जिसमें हमारे चारों वेद आ जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड वेदांग। और ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बाकी के हैं पुराण, न्याय, मीमांसा एंड धर्मशास्त्र। ये हमारे 14 सोर्स ऑफ नॉलेज है। डिवीजन ऑफ नॉलेज। अब अकॉर्डिंग टू मुंडक उपनिषद इट ब्रॉडली डिवाइड्स विद्या मींस नॉलेज इनटू 2 टाइप्स, दैट इज परा एंड अपरा। अब हम इससे पहले थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मुंडक उपनिषद का। सो द वर्ड मुंडक लिटरली मींस shaved head. So title of Upanishad refers to knowledge that shaves or liberate one of error and ignorance. So मुंडक उपनिषद क्या है? Shaved, जो हमारे ignorance है, जो हमारा अज्ञान है उसको दूर करता है। और इसमें जो हमारे संस्कृत के मंत्र है they are not used in rituals. They are used for teaching and meditation on spiritual knowledge. तो ये मंत्र हमें टीचिंग में यूज होता है। सो मुंडक उपनिषद ने विद्या को, नॉलेज को 2 भागों में बांटा है, एक परा एंड अपरा। परा मीन्स द हाईएस्ट पॉइंट, जब आप अल्टीमेट ट्रुथ और नॉलेज को गेन करते हैं और यू कैन से कि आप एक सिचुएशन में पहुंचते हैं जिसे कैवल्य की सिचुएशन बोली जाती है, उसको हम परा विद्या कहते हैं। अपरा मीन्स ये लोअर लेवल का नॉलेज है एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल टेक्सचुअल नॉलेज। जितनी भी टेक्सचुअल नॉलेज है, जितने भी हिंदू धर्म से रिलेटेड टेक्स्ट है वो सब अपरा विद्या में आते हैं। तो परा विद्या तक पहुंचने का रास्ता है अपरा विद्या। जब हम ये सारे टेक्सचुअल नॉलेज गेन कर लेते हैं तब हम एक सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जिसे हम परा या हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारे इस वीडियो के मेन पॉइंट के बारे में, वो है वेद, जो हमें इसमें मेनली डिस्कस करना है। वेद, द वर्ड वेद मीन्स नॉलेज। वेद का मतलब होता है नॉलेज। और ये जो टर्म है वेद, ये एक संस्कृत के रूट वर्ड विद से बना है जिसका मतलब होता है टू नो। विद मीन्स टू नो। वेद्स आर ऑल्सो कॉल्ड अपुरुषाय। अपुरुषाय मीन्स that they are not created by men. ये किसी भी men के ह्यूमन बीइंग द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, बट इट इज गॉड गिफ्टेड। वेद्स आर ऑल्सो कॉल्ड श्रुति। जैसे कि मैंने पहले बताया था जो हमारा लिटरेचर है वो 2 पार्ट में, श्रुति एंड स्मृति। तो वेद्स आर अंडर श्रुति टू हियर because it has been handed down from one generation to another generation by verbal transmission. वेद्स जो है वो
लिखे जाने से पहले कई जनरेशन तक ये ऐसे ही वर्बली ट्रांसफर हुआ है, इसलिए इसे हम श्रुति भी कहते हैं। एज ऑफ वेद। अकॉर्डिंग टू मैक्स म्यूलर ने अपनी एक किताब फिजिकल रिलीजन में बताया है कि जो वेद्स हैं इनका कंपोजिशन लगभग 1000 से 3000 बीसी के बीच में हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैक्स म्यूलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैक्स म्यूलर एक फिलोजिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट थे और इन्होंने बहुत सारी वैदिक लिटरेचर को संस्कृत लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और ये एक ब्रिटिशर्स थे, जिस टाइम ब्रिटिशर इंडिया में रूल कर रहे थे तभी इन्होंने ये सारा काम किया था। एंड ये बहुत ही अच्छे जानकार माने जाते हैं एंड स्कॉलर माने जाते हैं इंडियन वैदिक लिटरेचर के। वैदिक जो नॉलेज है ये बियॉन्ड एज एंड टाइम माना जाता है, क्योंकि अभी तक इसका एक प्रॉपर एज जो है वो नहीं जान पाए हैं। प्रॉपर एज क्या है वेद का वो अभी तक पता नहीं हो पाया है और इसका एज के बारे में अब भी जो है लास्ट वर्ड आना बाकी है। लेकिन जो फाइनल जो लेटेस्ट लिमिट हमें पता चली है वैदिक एज की वो है नियर अबाउट 1400 BC। सो अभी भी वेद किस समय के हैं ये नहीं पता लग पाया है और अभी भी इसके बारे में खोज जारी है। डिवीजन ऑफ वैदिक लिटरेचर। इसमें हम मेनली वेद के बारे में बात करेंगे। तो जो हमारे 4 वेद हैं वो हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एंड ईच वेद हैज 4 सेक्शन। हर एक वेद के 4 सेक्शन हैं। संहितास, ब्राह्मण्स, आर्यंस एंड उपनिषद। ये हर एक वेद की 4 सेक्शन हैं। वेद के उपवेद भी है, हर एक वेद के उपवेद है। जैसे ऋग्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद एंड अथर्ववेद का है अर्थशास्त्र। तो ये लिस्ट गिवन है वेद एंड उनके उपवेद के। तो स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ वेद के बाद हम बात करते हैं वेदांग और इसका भी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सो वेदांग इट कंसिस्ट ऑफ 6 नोन स्ट्रीम रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेद्स। वेद्स को समझने के लिए हमें वेदांग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, इसलिए इसे लिम्ब्स ऑफ वेद भी कहा जाता है। वेदांग इज ऑल्सो कॉल्ड लिम्ब्स ऑफ वेद। सो वेदांग के जो 6 पार्ट हैं वो है व्याकरण, शिक्षा। व्याकरण में आता है हमारा संस्कृत ग्रामर। शिक्षा में आता है कि हम वैदिक मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे। ज्योतिष में हमारा एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी आ जाता है। निरुक्त जिसमें वैदिक डिक्शनरी है। छंद में हमारा पोएटिक स्टैंजास हैं एंड कल्प सूत्र जिसमें हमें रूल्स बताए गए हैं वैदिक रिलीजन के बारे में। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द वीडियो और इस वीडियो में हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ है वैदिक लिटरेचर के बारे में, क्योंकि वैदिक लिटरेचर के बारे में बात करना मीन्स बहुत बड़ा ये लिटरेचर है। सो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। आगे हम वेद्स के बारे में बात करेंगे और हर एक वेद के बारे में डीपली स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।